चाहेंगे अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता के बारे में आपको पहले से ही बता दिए हैं। बच्ची की मैथ इतनी अच्छी है लेकिन मैथ में नंबर कम पा गई, क्यों? अच्छा, मैथ में 90 नंबर है और केमिस्ट्री में 97 नंबर पाई है। ताली बजा के स्वागत करिए बच्ची का। अब हम चाहेंगे समाज सेवी महोदय। अंशिका यादव। अंशिका यादव, आप पहले अपना परिचय बताइए, इंट्रोडक्शन बताइए। हम न जानते ये तो क्या जानते, ये तो क्या जानते। मैं अंशिका यादव और मेरा गांव मुबारकपुर और मैं इंटर में 84% पाई हूँ, जिसमें से सबसे अधिक नंबर केमिस्ट्री में था 93 नंबर और सबसे कम नंबर तो अंग्रेजी में था। कम नंबर अंग्रेजी में पढ़ते तो थे अंग्रेजी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी सुनते थे लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाते थे। नेशनल से 84% नंबर ले आई बच्ची, प्रतिभाशाली बच्चियों में आएगी। परिवार की क्या प्रतिक्रिया है ये बताइए। परिवार में तो पापा कहते थे कि तुम मैथ से क्यों पढ़ रही हो, और वो उनके समय में जो बीएससी किए थे तो बहुत उनको हार्ड लेवल लगता था। वो हमेशा बोलते थे कि तुम मैथ से मत पढ़ो, और जिस दिन पेपर था तो बोले कि पास हो जाओगी। तो हम बोले कि पास होगी या नहीं होगी, पेपर तो देने दीजिए पहले। और आते थे तो पेपर भी देख लेते थे मेरा, कहते थे पेपर तो तुम्हारा सही हुआ है, तब कहे हाँ ठीक ही हुआ है। लेकिन सर जब रिजल्ट था तो घर पे कोई नहीं था, न मम्मी थी न पापा थे, कोई घर पे नहीं था, सिस्टर लोग भी नहीं थी, बस हम 2 बाहर ही थे। और सर जी जब नंबर आया तो पापा कहेंगे बहुत अच्छा आया है, और चाचा की लड़की थी एक पढ़ती थी तो बोले उसका कितना था, तो हम बताएं तो उसका भी नंबर ठीक है, पास हो गई है। तो बता रहे कि मतलब इतना नंबर कैसे पा गई, तुम तो पास होने के लायक नहीं थी। उनको विश्वास नहीं था कि मतलब हम पास हो जाएंगे या 80% ला देंगे इंटर में। बोलते थे कि तुमको कौन कह दिया है, तुम मैथ से क्यों पढ़ रही हो। उनको बिलीव नहीं था कि हम मैथ से पढ़ के इतना नंबर ला सकते हैं। इसका मतलब जो चीज निगेटिविटी में चलती थी रिजल्ट आने के बाद पॉजिटिव में हो गई। ये होता है वक्त का चक्र जो पहिया नाच रहा है। चलिए, तो आप अपने जो छोटे भाई बहन जो बैठे हैं इनको क्या कहना चाहेंगे? इनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपने परिवार में, हम तो छोटे ही थे क्योंकि हमसे सभी बड़े भाई बहन थे, आगे पढ़े हैं, और लेकिन इंटर में कोई इतना नंबर नहीं लाया था, और सारी बहन और भाई भी यही कोचिंग से पढ़े थे, लेकिन इतना नंबर किसी का नहीं आया था। इसीलिए बोल रहे थे कि तुम कैसे पढ़ती थी, सब लोग पूछते थे। अब यही बोल रहे हैं जाने पर मिठाई नहीं खिलाओगी, तो खिला दी है, फिर भी बोल रहे हैं। और मतलब सारी बहन यही पढ़ी है ना कोचिंग में, तो बोल रहे थे। और स्कूल भी नेशनल ही था, लेकिन किसी का इतना नंबर 70+ भी नहीं आया था किसी का, इसलिए ज्यादा लोग मतलब बोल रहे थे कि कैसे नंबर आ गया। तो हम बोले कि आ गया तो आ गया, उनको क्या पता। आ गया तो आ गया। बच्ची ने अपने दिल की जो भी बात हम जान से कहे, जो बच्ची कह रही थी, हमने कहा एक बुराई बताओ। बुराई क्या है? बुराई ये है जिससे मान लो वीडियो बन रही है, वो बच्ची वही बात कर रही थी, जिसे हम पढ़ाते हैं तो यूट्यूब पर भी अपना मोनेटाइज चैनल है, तो कहा जाता है बच्चे थोड़ा शांत रहेंगे कि आवाज आपकी उसमें न जाने पाए, वीडियो में आपकी आवाज न जाए। उसी बात को कह रही थी कि ये लोग मानते नहीं तो मानेंगे कैसे? अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, वो थोड़ा सा भी कुछ कहेगा तो आवाज तो होगी करेगी। और वो उस समय का होता है जब आदमी अकेले पढ़ाता है, तो उसका अलग प्रोसेस है। ये बच्ची कोई बुराई नहीं है, भगवान करें परिवार का जैसे विचार बदला, आने वाले समय में बच्ची ईश्वर माँ सरस्वती साईनाथ भगवान की ये दया दृष्टि बनी रहे कि आने वाले समय में एक दिन बच्ची अधिकतम ऊंचाइयों पर जाए। समाज सेवी महोदय समान को आप विनय बाबू आओ, इन्हें खड़ा होगा। हाँ, और जाना हाँ हो गया। हाँ ठीक है बुझिए। हाँ और चलो बुझिए, सोनल पाल। हाँ देखिए, हम लोगों के बीच में
एक जो महंत है आत्मादास, हम लोग इतिहास भूगोल में पढ़ते आए हैं कि ये कर्मकांड ऐसे होता है, ये कर्मकांड ऐसे होता है। और हमने देखा है दया शंकर यादव प्रधान जी 1 रुपया में शादी करवा रहे हैं, 1 रुपया में शादी। आप कई भाई बहन हैं? 2 भाई और 2 बहन। आपके परिवार में कोई इतना नंबर पाया अब तक? नहीं, नहीं इतना नंबर कोई नहीं पाया। बच्ची ने उतना नंबर गेन किया। और आप कहेंगे सोचते कि हमसे पूछ रहे थे, पॉलिटेक्निक या टेक्निकल चीज चाहे सीयूईटी जो भी हो, मेहनत तो करना है, आगे तो बढ़ना है। आपको आशा थी कि इतना नंबर मिल जाएगा? सर मुझे आशा तो नहीं थी, पर विश्वास था कि मैं पा जाऊंगी। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैं अपने पापा के हाथ में प्रसाद मिला मुझे। आप देखो, बच्ची भावनाएं होती हैं, आंखों में आंसू 2 तरह से आ सकता है। या तो आदमी बहुत खुश हो जाए, नहीं तो दुख पड़ जाए। अगर बहुत दुख रहेगा तब उसके आंखों में आंसू आएगा। या तो अंदर से भावना एक होती है, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सही बात है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ईश्वर से साथ में बच्ची के पिताजी भी आए हैं। इनका भी आज जो सीना है गर्व से चौड़ा हो गया कि लोग कहते हैं समाज में बेटा और बेटी, हमारी बेटी ही हमारा मान सम्मान आज यहाँ तक ले आई और बढ़ाई। ईश्वर करेंगे तो और आगे लेकर के जाएगी, ये कोई जानता नहीं। लेकिन गार्जियन अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बच्ची को लेकर के हम लोगों के बीच में आए। आप इसके लिए इनका एक बार पुनः ताली बजा के स्वागत करिए। हम अभिभावक महोदय से चाहेंगे आप बच्ची के बारे में क्या विचार रखते हैं, थोड़ा कुछ बताएं। अगर आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता, खुशी की कीमत न होती। अगर चाहने से सब कुछ मिल जाता है मेरे प्यारे नौजवान बच्चे बच्चियों, फिर दुनिया में मेहनत करने की जरूरत होती। मैं आप लोगों से बता दूं, हमारे 2 बच्चियां हैं, लेकिन चारों बच्चों में हमारी बच्ची जो है सबसे कमजोर है। इसका लोग मजाक उड़ाते थे, हमारे जो भी बच्चे हैं इसका मजाक उड़ाते हैं कि पढ़ने में कमजोर पढ़ती है लेकिन इसका याद नहीं होता है। मेहनत सबसे अधिक करती है लेकिन इसका याद नहीं होता है। इसका भाई भी इसके साथ ही पढ़ता है इंटर में, वो इंग्लिश मीडियम से नेवादा में पढ़ा है, एचएस पब्लिक स्कूल नेवादा जंगीपुर में पढ़ता है, और यहाँ इंटर में इसका 60% है, इसी के साथ पढ़ता है और इससे बहुत तेज है वो पढ़ने में, लेकिन उसका मार्क कम है। इसकी बड़ी बहन है, वो भी टॉपर अपने जमाने की है, लेकिन ये बच्ची हमारी बहुत मेहनत करती है और उसकी मेहनत में बहुत खुश हूँ। और मैं यहाँ के प्रबंधक जी से, माननीय अरविंद जायसवाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह से इतना बच्चों का सहयोग करते हैं कि बच्चे आपका हमेशा नाम लेते हैं कि चाहे कोई भी फंक्शन होता है तो अरविंद भैया आते हैं और सबको पुरस्कृत करते हैं। आप बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे संस्थापक महोदय का मैं इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और माननीय गुरु जी को हमारे गुरु जी जो है बधाई के पात्र है, जिन्होंने कभी फीस के लिए बच्चों को प्रेरित नहीं किया है। बच्चे इनका भी प्रथा करते हैं बार बार कि गुरु जी हम लोग को फीस के लिए कहीं नहीं करते हैं कि फीस नहीं तो भगा देंगे। बहुत कमजोर लड़के ऐसे हैं, कमजोर परिवार के, जो गुरु जी से शिक्षा लेकर के और चले गए, लेकिन गुरु जी कभी फीस के लिए उनको प्रेरित नहीं किए। ऐसे गुरु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्राप्त करता हूँ। अब हाँ, और स्वरूप मंच हो।
हाँ चलो बच्ची बच्ची अपना अनुभव कुछ कोचिंग के प्रति बताएगी 2 मिनट। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन बंदन करते हुए, अपने गुरु के चरणों में नमन बंदन करते हुए, यहाँ पे उपस्थित अतिथियों का सम्मान करते हुए आप सभी को एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। साक्षर हमें बनाते हैं जीवन क्या है समझाते हैं। साक्षर हमें बनाते हैं जीवन क्या है समझाते हैं। जब हारते हैं तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो शिक्षक हैं जो हमारे मनोज गुरु जी कहलाते हैं। हाँ हम चाहेंगे प्रधान जी से 2-4 मंत्र थोड़ा बोल दें कि जो जितना भूत होगा सब भाग जा सब। हाँ के अध्यापक मनोज जी अपने भोले भाले बच्चे और बच्चियां अपने सहयोगी अरविंद जायसवाल जी और अपने मास्टर साहब लिखा है संस्कृत में कि विद्या व्यय कृत्य वर्धते। विद्या को जितना व्यय करेंगे बढ़ेगा, व्यय नहीं करेंगे खर्च नहीं करेंगे बढ़ेगा नहीं। व्यय करने की जरूरत है। जैसे कोई तेज है तो 1 घंटे में अपने प्रश्न को तैयार कर लेता है। अब कोई तृतीय श्रेणी का बच्चा है उसको 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा, इसके बराबर हो जाएगा। ओम मनोज सुरतामिंजस्य, इनका मनोज नाम है। ओम मनोज सुरतामिंजस्य बृहस्पति यज्ञ यज्ञम समीमम दधात विश्वदेवास्य हमाजयंतामो प्रतिष्ठा करते हैं, बैठाते हैं आपके दिल दिमाग में। शिक्षा वो चीज है कि शिक्षा के बल पर विद्यार्थी में बीज रोपण करता है और अभिभावक के सानिध्य में बच्चा जो है उच्च शिखर को प्राप्त करता है और विद्या मिल जाती है। एक केदारनाथ यादव सरया के थे, सरया महाहर के यहाँ है। उनके पिता का नाम रामदेव मास्टर। वो पीजी कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो आते थे तो इसी तरह भीड़ लगी रहती थी, जगह उसको नहीं मिलता था। उसको लड़के जो है खकेल देते थे, वह जंगले पर खड़ा हो जाता था। जंगले पर खड़ा हो जाता था, सिर को मुड़वाए रखता था और पगड़ी बांध रखा था। जंगले से ही वो अपने उस लेक्चर को लिख लेता था और घर जाकर तैयार करता था। वही 1977 में पीजी कॉलेज जो स्नातकोत्तर गाजीपुर है उसको टॉप किया और छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर हो गया। केदारनाथ सिंह यादव है, वह लिखा है एक किताब, उस किताब का नाम है देवबंद। कैसे आदमी बढ़ता है, आप लोगों की कृपा से, देवताओं की कृपा से कैसे बढ़ता है वो लिखा है उसमें कि हमको बच्चे धकेल देते थे, मैं जंगला से ही उस अध्यापक के लेक्चर को नोट करता था, उसको जगह नहीं मिलती थी और वो प्रोफेसर है, आज भी वह जिंदा है। उसके 2 बच्चे मंडला आयुक्त हैं, 5 जिला के बैंक के वे अध्यक्ष हैं। बंधुओं, जहाँ तक इनकी बात है, कहे हैं कि मंत्र बोल दीजिए। मंत्र है आनो भद्रा कृतोयंत विश्वतो दब्धा सपरिता सुधित देवा नो यथा सदमित वृद्धे आसन्न प्रायो
रक्षितारो दीवे दीवे देवा नाम ऋतुर्भिन्नो निवर्तताम देवा नाम सख्यमोपेशिवा भयम देवा न आयु प्रतिरंत जीव से तान पूर्वया निर्दा होमय भयम भागम मित्रम दिति दक्षम सिद्धम आर्य मरुण वरुणम सोम सिद्धा स्वरसति सुबुधा मयस्करता तन्नो बातो मयो भू बातु भेषजम तो माता पृथ्वी तो पिता धौत तद्ग्रहणाम सोम सुतो मयो भूवस् दक्षिणा विश्वम युवम तमीशानम जगतस्तु पति धियम जिनमम बसे होमय भयम पूखा नो यथा वेद शाम सद वृद्धे रक्षिता पायर रुद्ध स्वस्थे। आपकी सबसे पहले रक्षा कौन करता है? माता और पिता। इसके बाद कौन रक्षा करता है? गुरु। तब देवता का नंबर तीसरे स्थान पर आता है। विद्या नाम नरस्य रूप धिकम प्रसन्न गुप्त धनम विद्या भोग करी सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जने विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूजते नहीं धनम विद्या विहीना पति। जो विद्वान है उसको राजा लोग पूछते हैं और धनवान को कोई नहीं पूछता, उसके गांव के लोग पूछते हैं। देखिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने से ही सब कुछ होगा। ये जरूरी नहीं है कि नौकरी करिए, नौकरी करना कोई जरूरी नहीं है। एक हमारे यहाँ लड़का था, कुछ वहाँ का लड़का था, MSc फर्स्ट क्लास पास किया था, उस जगह का नाम है पुरान सराय। उसको नौकरी नहीं मिली, उसको हमारे प्रिंसिपल साहब 1000 रुपया दे दिए। 1000 रुपये से वह जो है 1.5 बोरा आलू लाया, उसको बेचा, उसको 25 रुपया उस दिन मिला। धीरे धीरे बेचने लगा और इसके बाद उसके पास विद्या थी, बुद्धि थी और काउंटर बनवाया यहाँ से लेकर के हमारे विद्यालय तक और उस पर सजाया साग सब्जी को। और आज जो है बिहार का वह जाना माना अमरनाथ उस कुशवाहा उसका नाम है, होलसेलर है, क्योंकि वह बुद्धिमान था, विद्वान था। अपनी बुद्धि को उसी में लगाया। जो पढ़ने में तेज है किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो उसमें वह प्रोग्रेस जरूर करेगा, उन्नत जरूर करेगा। अब अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऊब गए होंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, आप लोगों के बीच में बस बच्चे 10 मिनट अब छोड़ दिया जाएगा। ये बच्ची जो खड़ी है अर्पिता यादव की बहन है, ये भी यहाँ से पढ़ी है। अर्पिता यादव आपको बताई है NIC से 447 नंबर गेंद की, आज वो वर्तमान में इलाहाबाद में है। तो बच्ची यहाँ से पढ़ करके गई। आप बच्ची जिस समय पढ़ती थी और आज आ रही हो, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? ज्यादा कुछ अंतर तो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं ना है, नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अंतर नहीं रहना चाहिए। और कौन से अधिक नंबर पाई थी या कम पाए थे? कौन ज्यादा पाई है? सर उस समय तो हम प्रमोट हो गए थे ना। प्रमोट हो गया, उसमें प्रमोट हो, कोरोना चल रहा है। ठीक है, हाँ, बच्ची को जाना है परीक्षा देने दूर, इसलिए गार्जियन का फोन आ रहा है। चाहेंगे समाज से महोदय सम्मानित करें। बुला रहे घर की गार्जियन बुला रहे, ठीक है ना? हम जाओ। हाँ, शिवानी सिंह, शिवानी अवकू का आगे बच्ची शिवांगी, अरे अनुष्का सिंह, अनुष्का, ये बच्ची नगवा की बच्ची है और 11 में नेशनल में टॉप की थी, 12 में आई 432 नंबर नेशनल से बच्ची का है। अनुष्का से तो हमेशा बातचीत होती रहती है, मतलब पढ़ाई के दौरान। अनुष्का, आप अपने नंबर से संतुष्ट हैं या कम बेसी? संतुष्ट है। कह रही है बच्ची, हम संतुष्ट हैं सर, जो हम नंबर पाए। संतोषम परम सुखम, सही बात है। आप कितना भी नंबर पा जाइए, लेकिन कंपटीशन फाइट नहीं करेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं। बच्ची अपना ध्येय बनाई है, NDA का एग्जाम देकर के आई है, दी होगी बच्ची, NDA का एग्जाम देकर के आई है। अब जो फैसला आएगा आएगा, वो तो ईश्वर के हाथ में है, कर्म कर दिए बच्ची ने। तो आप अपने भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे? सर,
है कि मन लगाकर पढ़ाई करें। नंबर से मतलब कोई मतलब नहीं है कि कितना नंबर पा रहा है कोई, क्योंकि कंपटीशन मतलब बाहर जाने पे पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। मैं इलाहाबाद में रही थी, फिर बनारस आई। जैसे गब्बर सर बोलते हैं कि फुल काशी नहीं जाएंगे, मैं बनारस गई, वहाँ मेरा एग्जाम था एनडीए का, मैं एक दिन रुकी भी वहाँ पे बच्चों को देख के ऐसा लग रहा था कि भैया इतना मुश्किल है, क्योंकि बस लड़के पढ़ने वाले दिख रहे थे वहाँ पे। वहाँ की गलियाँ बस लड़कियों से भरी थी, बस पढ़ाई वाले। बहुत मुश्किल था, मेरा नंबर भी आया उस वक्त। मैं समाज के लिए और कोई रह गया है? और कोई जिनका नाम बोले थे? हाँ चलो भाई, अभिषेक चौरसिया कोचिंग का अपना अनुभव बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माता सरस्वती को नमन वंदन करते हुए, और यहाँ पर आए हुए गुरुजन हैं, अंग्रेजी के गुरुजी हैं विनीत सर, विनय सर, और हम लोगों के समाज सेवी और कोचिंग के संरक्षक महोदय अरविंद भैया हैं, तो सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और अपनी बात को मैं शुरू करूँ तो कोचिंग के अनुभवों को बताऊँ तो जब हम कोचिंग में आए थे, मेरे भैया पहले यहाँ पढ़ रहे थे, 12 में थे जब मैं आया 11 में थे, तो उस समय यहाँ पे एक अलग ही माहौल मिला। जब मैं पहले भी कहीं कोचिंग पढ़ता था 9-10 में, तो गुरु जी भी ये बात बता रहे थे अभी आप लोगों को कुछ देर पहले कि लोग बोलते हैं, तो हम लोग भी वहीं से मतलब सुने तो पता चला गुरु जी यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वो खुद ही लोग प्रचार कर रहे हैं, मतलब 10 बार रोज आके बोलेंगे पढ़ाएंगे, तो ये एक बार गुरु जी का नाम आ ही जाता है कहीं भी पढ़ाते हैं तो। और यहाँ पर हम कभी नहीं सुने कि गुरु जी कभी किसी का नाम लिए हो या कुछ कहे हों। बहुत सुंदर, सही बात। यहाँ पे जब बच्चे नाम सुन के यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर हम लोग तो यहाँ बैठने का बच्चियों को मतलब थोड़ा सुविधा रहता है, जगह मिल जाता है। बच्चों तो वहाँ सीढ़ी के पास तक बैठेंगे, ऊपर तक बैठेंगे, और यहाँ नीचे बरामदे में भी बच्चे बैठ जाते हैं। मतलब कभी ये नहीं कहते कि हम लोगों को सीट चाहिए, जहाँ जगह मिलता है बैठ जाते हैं बच्चे। और जब बच्चे 96% लाया था जो लड़का हमारे साथ ही पढ़ा है, ये तो हमेशा बरामदे में उधर ही बैठता था और सुन के लिखता था, लेकिन ये था कि मेहनत किया है तो उसका नंबर आया है। वहाँ पे गुरु जी पढ़ाए, वो लिखा। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, इसी में सर हर तरह के बच्चे हैं, कई बच्चे सीट पा के बैठे हैं, वो बैठ के लिख ही नहीं रहे हैं, ताक रहे हैं, तो जो ताक रहे थे उनका नंबर भी आया तो ताक ही रहे हैं अभी। और वो जब अनुशासन की बात हो रही थी, तो इसमें तो बस एक ही चीज हमको दिखाई देता है कि अनुशासन ही रामगढ़ कोचिंग की नींव है। यह कोचिंग अनुशासन से ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं और सुविधा रहती है, उसमें जितना अनुशासन रहता है, अगर सब सुविधा मिले और अनुशासन रहे, और उसमें जब असुविधा में अनुशासन इतना हो, तो ये तारीफ की बात है बच्चों के लिए। और जब जैसे कोचिंग में हम लोग आते हैं तो सामान्य तौर पर यही पढ़ाया जाता है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर जगह रटवाया जा रहा है। और लेकिन जब यहाँ पर आए तो गुरुजी जब हमेशा से यही बात बोलते थे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पढ़ लेंगे, हर जगह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको जीवन की बातें जाननी चाहिए। आपको कंपटीशन भी तो निकालना है ना। यहाँ पे 12 तो पढ़ रहे हैं, 12 में आपको कोई कंपटीशन नहीं है, हर बच्चे का अलग अलग परसेंटेज आ गया, आपका भी 80 आ गया, दूसरे का भी 80 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा। तो यह बात गुरु जी हम लोग को शुरू से ही सिखाते रहे। और हम तो यही कहेंगे कि अगर गुरु जी के बारे में बताएं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जो जिस भावना के साथ आएगा उसको उतना मिलेगा। वो जहाँ से यहाँ पर मतलब जैसे अगर कोई समुद्र है तो हम लोग वहाँ से उतना ही निकाल पाएंगे ना जितना हम लोगों का सामर्थ्य रहेगा। तो यहाँ पे गुरु जी तो है ही, बस हम लोगों को अपना सामर्थ्य बढ़ाना है। गुरु जी तो रास्ता दिखाई रहे हैं, हम लोग को अपना सामर्थ्य बढ़ाना है कि हम लोग गुरु जी से कितना ग्रहण कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं। और
हाँ, बच्चे ने अपना रखा अनुभव आपके सामने रखा। सबसे पहले इस कोचिंग सेंटर के प्रांगण में मां सरस्वती के चरणों में नमन बंदन करते हुए राम माने कभी और ओम साई कोचिंग सेंटर दोनों की तरफ से सभी उसमें बैठे हमारे प्यारे भाइयों बहनों सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बीच हमारे पिता के लिए सुविधा शंकर सिंह है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। समय ज्यादा हो गया है और जिन बच्चों और बच्चियों ने जो टॉप किया है मैं उनको और उनके परिवार को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़िए और अपने प्रदेश में नाम करिए। हम भी हैं कहीं कहीं आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के कुछ कहीं मंत्री कहीं मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को। रही बात अनुशासन है, यह राम मार्ग अकादमी यह हर एक वर्ग सिखाया जाता है। हमारे बीच हमारे बड़े भाई हम लोग के परिवार से हमेशा संबंध रखते हैं। विनय पर जो इनकी संस्था चलती है, जो ये जो योगदान देते हैं हमको कम लगता है चाहे विद्यालय कोचिंग में मिलता है। और यहाँ कोचिंग सेंटर कहीं न कहीं आपको भविष्य की ओर ले जाता है। और रही बात फिर हमेशा कहते हैं कि फीस नहीं देते हैं, मैं तो हर बार कहता हूँ, जब मैं आता हूँ तो फिर कहता हूँ कि यहाँ अनुशासन से करिए। जिनके पास पैसा नहीं वो भी करिए, जिनके पास पैसा है वो भी करिए। यहाँ दबाव से किसी को छूट नहीं लिया जाता है। आपको देना है तो पैसे दीजिए, लेकिन अनुशासन से कोचिंग सेंटर और उन साइंस कोचिंग सेंटर में पढ़कर अपनी देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। जब यह दौर जो चल रहा है, अभी हम लोग सर बता रहे थे कि जो घटना घटी, एक घटना घटी, हम लोग जो छोटा सा 15 वर्ष का बच्चा जो गाड़ी चलाते एक्सीडेंट होकर मर गया, हम लोग उसमें व्यवस्था करने चले कि ऐसी घटना घटने की वजह से रोक दिया गया। ये ऐसा काम न करिए, अपना गाड़ी चलाइए। आप चलाएंगे कोई अन्य चीज आके आपको धक्का मारेगा, कोई गलत कदम मत उठाइए। एक कहीं की घटना घटी थी कि अपने कपड़े खरीदने के लिए अपनी माँ से पैसा मांगा, माँ पैसा नहीं देगा तो फांसी लगा ली। ये कौन सी परिस्थिति में आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं? इससे क्या मिलेगा आपको? आप गए अपने परिवार को कितना संकट में डाल के जा रहे हैं। ये आप ऐसा कदम कभी मत उठाइए। और कोचिंग सेंटर और साइंस कोचिंग सेंटर में जहां तक मेरी उम्मीद है और जहां तक मेरा सहयोग रहेगा उस दोनों कोचिंगों में हमेशा मैं चढ़ बढ़ के हिस्सा लूंगा और आप लोगों का सहयोग हमेशा करता रहूंगा। आप जहां तक करिए यही और आपका विश्वास करता हूँ। एक साथ जिंदगी जीना आसान नहीं होता, अरे जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न करो तब तक बैठे तुम्हार तब तक भी मंदिर में भगवान नहीं होता, तब तक भी मंदिर में भगवान नहीं होता। जय हिंद।